दुबई, जहाँ दुनिया भर के लोग सपने लेकर आते हैं, जहाँ पुलिस फरारी में घूमती है, जहाँ हर चीज़ दुनिया से अलग और ऊंची नजर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चमकते शहर के पीछे अंधेरों का एक गहरा राज छुपा है। They arrive in Dubai, they keep their passport, and then they're forced to work in a massage parlor to offer like services, and basically they are a slave in Dubai. जहाँ एक तरफ 7 स्टार्स होटल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना तनख्वाह, बिना आइडेंटिटी, जंगल के कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम खोलेंगे दुबई के राज, उसकी चमक के पीछे के सच, उसकी हिस्ट्री, उसकी कंट्रोवर्सीज और वो सवाल जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। दुबई का सफर शुरू होता है 19th सेंचुरी से, जब ये एक रेगिस्तान था जहाँ के लोग पर्ल डाइविंग और ट्रेड से अपना गुजारा करते थे। 1833 में बनी यास ट्राइब के अल मखदूम कबीले ने इसकी बुनियाद रखी। लेकिन असली बदलाव आया 1966 में, जब दुबई के किनारे तेल मिला। दुबई के पास यूएई के दूसरे एमिरेट्स जैसे अबू धाबी के मुकाबले ऑयल रिजर्व बहुत कम थे। तो फिर ये शहर कैसे बना दुनिया का सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन? जवाब है वीजा। दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने फैसला किया कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रहेगा। उन्होंने ट्रेड, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। आज के टाइम में दुबई की जीडीपी का 90% ऑयल से नहीं, रियल एस्टेट, टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। 1970s में पोर्ट राशिद और जबील अली पोर्ट बने, जो आज दुनिया के सबसे बड़े मेन मेड पोर्ट्स में से एक है। 1990s तक दुबई ने अपने आप को एक ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में स्टेबल कर लिया। और फिर आया एक और विजन, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का। उन्होंने कहा, हम बनाएंगे एक ऐसा शहर जो दुनिया के लिए एक मिसाल हो। इस विजन का नतीजा है बुर्ज अल खलीफा, पाम जुमेरा और दुबई मरीना। ये सब प्रोजेक्ट्स जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से आया और कैसे दुबई ने इतनी तेजी से अपने आप को बदला? क्या ये सब सिर्फ एक शहर का विकास है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? दुबई की चमक के पीछे एक दूसरी तस्वीर भी है। इस शहर को बनाने में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स ने अपना पसीना बहाया। साउथ एशिया, अफ्रीका और दूसरे देशों से आए ये वर्कर्स दुबई के सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लो वेजेस, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और कभी कभी पासपोर्ट कन्फेक्शन जैसे इशू फेस करने पड़ते हैं। 2000 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि दुबई के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक्सीडेंट्स और डेथ्स का फिगर अलार्मिंग था। ये सच है कि दुबई ने अपने वर्कर्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे मिनिमम वेज और बेटर हाउसिंग। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफ़ी है? और फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। दुनिया के बड़े बड़े शहर हिल गए और दुबई भी नहीं बचा। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ, प्रोजेक्ट्स रुक गए और दुबई के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेब्ट आ गया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। अबू धाबी ने दुबई को $10 बिलियन का लोन दिया और इसके बदले में बुर्ज खलीफा का नाम बुर्ज दुबई से बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया, क्योंकि खलीफा बिन जैद अल नहयान अबू धाबी के रूलर थे। और ये तो बस शुरुआत है। दुबई की कंट्रोवर्सीज सिर्फ लेबर इश्यूज और डेब्ट तक नहीं रुकती। एक और राज है जो दुनिया के सामने आया, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी का खेल। Dubai is identified as a real estate money laundering hub. रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई का रियल एस्टेट मार्केट ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सेफ हेवन रहा है। 2020 में स्विस लीक्स और पेंडोरा पेपर्स ने खुलासा किया कि कैसे दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स ने दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में अपना पैसा छुपाया। इसके साथ ही गोल्ड स्मगलिंग का केस भी सामने आया है, जैसे कि एक्ट्रेस रनिया राव का केस, जिसमें उन्होंने DRI पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। तो क्या है दुबई का सच? एक शहर जो अपने फ्यूचरिस्टिक विजन,
और एम्बिशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, या फिर एक ऐसा खेल जिसमें पैसा, पावर और सीक्रेट्स एक साथ चलते हैं? आपका क्या ख्याल है? ये शेयर सपना है या साजिश? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।